क्या आपने कभी यह सुना है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की एक ऐसी दिव्य कथा है जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएं? दर्शक बंधु, शास्त्रों में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, जो पालनहार हैं। आज हम आपको राजा ज्ञानवर्धन और उनके भाई हर्षवर्धन की एक ऐसी अनसुनी और दुर्लभ कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने मात्र से और सच्चे मन से महसूस करने से आपके दुर्भाग्य के ताले हमेशा के लिए खुल जाएंगे। तो चलिए, मन को शांत करें और भगवान विष्णु के श्री चरणों में ध्यान लगाकर इस पावन कथा का आनंद लें। सूर्यदेव की पहली किरण के साथ ही कंचन नगर का विशाल दरबार सज चुका था। यह राज्य अपनी समृद्धि और ताकत के लिए दूर दूर तक मशहूर था। इस राज्य के स्वामी थे महाराजा ज्ञानवर्धन। जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका स्वभाव भी था। वे बेहद ज्ञानी, परिश्रमी और अपनी ताकत पर भरोसा करने वाले राजा थे। उनका मानना था कि इंसान का कर्म ही उसका भगवान है और इसके अलावा किसी भी दूसरी शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। राजा ज्ञानवर्धन के पास सब कुछ था। उनकी पत्नी महारानी उर्मिला रूप और गुणों की खान थीं, लेकिन वे भी राजा के विचारों से पूरी तरह प्रभावित थीं। उन्हें भी लगता था कि राज्य का खजाना और यह सुख सुविधाएं केवल राजा के बाहुबल का परिणाम है। लेकिन उसी महल के एक शांत कोने में राजा का छोटा भाई हर्षवर्धन रहता था। हर्षवर्धन स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। वह विनम्र था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके लिए गुरुवार का दिन किसी उत्सव से कम नहीं होता था। कहानी की असली शुरुआत उस दिन से होती है जब महल में एक विशेष गुरुवार की सुबह आई। राजा ज्ञानवर्धन अपने सिंहासन पर बैठकर राज्य के कर और व्यापार का हिसाब देख रहे थे। उनकी नजरें तीखी थीं और चेहरे पर एक अजीब सा अहंकार झलक रहा था। तभी उनके कानों में घंटियों की मधुर आवाज और मंत्रों का जाप सुनाई दिया। राजा के माथे पर लकीरें खिंच गईं। उन्होंने अपने मंत्री को इशारा किया और कड़े शब्दों में पूछा, मंत्री जी, यह शोर कैसा है? क्या हमारे महल में यह नहीं पता कि सुबह का समय केवल कार्य के लिए होता है? यह व्यर्थ का शोर हमारे ध्यान में बाधा डाल रहा है। मंत्री ने डरते हुए सिर झुकाया और कहा, क्षमा करें महाराज, लेकिन यह शोर नहीं, पूजा की ध्वनि है। आपके छोटे भाई राजकुमार हर्षवर्धन आज गुरुवार का विशेष व्रत कर रहे हैं और भगवान विष्णु की कथा पढ़ रहे हैं। यह उसी का आयोजन है। यह सुनते ही राजा ज्ञानवर्धन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह अपनी गद्दी से खड़े हो गए और तेजी से उस कक्ष की ओर बढ़े जहां हर्षवर्धन पूजा कर रहे थे। राजा के पीछे पीछे महारानी उर्मिला भी चल दी। उनके चेहरे पर भी एक व्यंग्य था, मानो वे भी यह तमाशा देखना चाहती थीं। जब राजा पूजा कक्ष में पहुंचे तो वहां का दृश्य बहुत ही पावन था। हर्षवर्धन पीले वस्त्र पहने, आंखों में आंसू लिए भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े बैठे थे। सामने कलश रखा था और केले के पेड़ों की पूजा की जा रही थी। वातावरण में अगरबत्ती की सुगंध थी। राजा ने जोर से दरवाजा खोला, जिससे हर्षवर्धन का ध्यान टूट गया। राजा ज्ञानवर्धन ने कड़ी आवाज में कहा, हर्षवर्धन, ये क्या नाटक लगा रखा है? राज्य की सीमाओं पर शत्रुओं का खतरा बना रहता है, खजाने का हिसाब करना बाकी है और तुम यहाँ एक पत्थर की मूर्ति के सामने समय बर्बाद कर रहे हो। क्या यह मूर्ति उठकर हमारी रक्षा करेगी? क्या यह पूजा हमारे राज्य का पेट भरेगी? हर्षवर्धन ने शांति से अपनी आंखें खोलीं और अपने बड़े भाई को देखा। उसने बहुत ही नम्रता से कहा, भैया, यह केवल मूर्ति नहीं, यह जगत के पालनहार का स्वरूप है। कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन उस कर्म में सफलता केवल ईश्वर की कृपा से मिलती है। आज गुरुवार है। जो भी सच्चे मन से इस दिन श्री हरि को याद करता है, उसके जीवन से सारे कष्ट मिट जाते हैं। आप भी 2 पल के लिए बैठिए, मन को बहुत शांति मिलेगी। राजा ज्ञानवर्धन ने जोर का ठहाका लगाया। उनकी हंसी में अहंकार की गूंज थी। महारानी उर्मिला भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। राजा ने कहा, शांति? शांति धन से मिलती है हर्षवर्धन, शांति शक्ति से मिलती है। तुम भोले हो,
जो इन कहानियों में विश्वास करते हो। मुझे देखो, मैंने कभी कोई व्रत नहीं किया, कभी किसी भगवान के सामने सिर नहीं झुकाया, फिर भी आज मेरे पास अपार धन है, विशाल सेना है। और तुम्हारे पास क्या है? केवल यह घंटी और कुछ मंत्र। उर्मिला ने भी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देवर जी, महाराज सत्य कह रहे हैं। हमें अपने पौरुष पर विश्वास करना चाहिए। यह पूजा पाठ केवल कमजोर लोगों का सहारा है। आप यह सब बंद कीजिए और राज्य के कामों में महाराज का हाथ बटाइए। हर्षवर्धन को अपने भाई और भाभी की यह बातें चुभ गईं, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने कहा, भाभी, समय सबसे बलवान होता है। जब समय की मार पड़ती है तो इंसान का सारा पौरुष धरा का धरा रह जाता है। उस समय केवल यह ईश्वरीय शक्ति ही सहारा बनती है। मैं आपसे विनती करता हूं कि भगवान विष्णु का अपमान मत कीजिए। अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका था। बस, बहुत हुआ, राजा ज्ञानवर्धन चिल्लाया। उसने आगे बढ़कर पूजा की थाली को ठोकर मारने का प्रयास तो नहीं किया, लेकिन वहां रखे पूजा के पात्रों को अपनी तलवार की नोक से हटा दिया। कल से इस महल में गुरुवार के दिन कोई काम नहीं रुकेगा और ना ही ऐसी कोई विशेष पूजा होगी जिससे राज्य के काम में बाधा आए। यह मेरा आदेश है। इतना कहकर राजा ज्ञानवर्धन और उर्मिला वहां से चले गए। हर्षवर्धन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे अपने अपमान का दुख नहीं था, उसे दुख इस बात का था कि उसके अपने भाई ने साक्षात लक्ष्मीपति का अपमान किया था। उसने भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, मेरे भाई को क्षमा करना। वे अज्ञान के अंधेरे में हैं। उन्हें नहीं पता कि वे किस विनाश को निमंत्रण दे रहे हैं। उसी शाम की बात है। राजा ज्ञानवर्धन अपने बगीचे में टहल रहे थे। उनका मन अभी भी सुबह की घटना के कारण थोड़ा अशांत था, लेकिन उन्हें अपनी जीत का गुमान था। तभी महल के मुख्य द्वार पर एक बूढ़ा ब्राह्मण भिक्षुक आ खड़ा हुआ। उस ब्राह्मण के कपड़े फटे हुए थे, शरीर कमजोर था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। उसके हाथ में एक कमंडल और लाठी थी। द्वारपालों ने उसे रोका, लेकिन ब्राह्मण ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूं, मुझे राजा ज्ञानवर्धन से मिलना है। सुना है यह राज्य बहुत समृद्ध है और यहां का राजा बहुत दानी है। मुझे अपनी बेटी के विवाह के लिए कुछ सहायता चाहिए। द्वारपाल ने राजा को सूचना दी। राजा उस समय अपनी पत्नी उर्मिला के साथ बैठे थे। राजा ने सोचा कि चलो, अपनी समृद्धि का प्रदर्शन करने का यह अच्छा मौका है। उसने ब्राह्मण को अंदर बुला लिया। ब्राह्मण धीरे धीरे चलता हुआ राजा के सामने आया और आशीर्वाद देते हुए बोला, नारायण नारायण। राजन, आपका कल्याण हो। भगवान विष्णु आपके भंडार हमेशा भरे रखें। भगवान विष्णु का नाम सुनते ही राजा का मूड फिर से खराब हो गया। सुबह की बहस अब भी उसके दिमाग में ताजा थी। राजा ने तिरस्कार भरी नजरों से ब्राह्मण को देखा और कहा, विप्रवर, यह मेरा राज्य है। यहां मेरे परिश्रम से अन्न उपजता है, विष्णु की कृपा से नहीं। अगर आपको भीख चाहिए तो मेरी प्रशंसा करो, किसी और की नहीं। मांगो क्या मांगना है और यहां से चलते बनो। ब्राह्मण ने राजा के अहंकार को भांप लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, धन और सत्ता तो आती जाती छांव है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। मैं तुमसे धन मांगने नहीं आया था, मैं तो तुम्हें यह बताने आया था कि लक्ष्मी उसी घर में टिकती है जहां नारायण का सम्मान होता है। आज गुरुवार का दिन है, तुमने एक भक्त का दिल दुखाया है। याद रखना, जब अभिमान सिर पर चढ़ता है तो बुद्धि का नाश सबसे पहले होता है। राजा को यह बात सहन नहीं हुई। उसने गुस्से में कहा, तुम मुझे ज्ञान देने आए हो? ऐ भिखारी, अपनी हैसियत में रहो। सैनिकों, इस ब्राह्मण को धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दो और ध्यान रहे, इसे एक मुट्ठी अनाज भी नहीं मिलना चाहिए। महारानी उर्मिला ने भी राजा का समर्थन किया और मुंह फेर लिया। सैनिकों ने उस बूढ़े ब्राह्मण को अपमानित करके महल के द्वार से बाहर धकेल दिया। गिरते पड़ते ब्राह्मण ने एक बार महल की ओर देखा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि एक गहरी करुणा थी। उसने धीरे से कहा, हे हरि,
अब तुम्हारी लीला तुम ही जानो। और वह वहां से ओझल हो गया। राजा को लगा कि उसने एक मुसीबत को टाल दिया है। उसे नहीं पता था कि वह ब्राह्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उस घटना के ठीक बाद महल के अंदर एक अजीब सी हवा चली। जो दिए जल रहे थे वे अचानक फड़फड़ाने लगे। अस्तबल में घोड़े बेचैन होकर हिनहिनाने लगे। हर्षवर्धन, जो अपने कक्ष में ध्यान मग्न था, अचानक चौंक गया। उसे आभास हो गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वातावरण में एक भारीपन आ गया था। रात का खाना खाते समय राजा ज्ञानवर्धन ने पहला निवाला उठाया ही था कि एक गुप्तचर दौड़ता हुआ आया। उसका सांस फूला हुआ था और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने घबराते हुए कहा, महाराज, अनर्थ हो गया, गजब हो गया महाराज। राजा ने गुस्से से निवाला थाली में पटका और कहा, क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों हो? साफ साफ बताओ। गुप्तचर ने कांपते हुए कहा, महाराज, हमारे राज्य की उत्तरी सीमा पर अचानक पड़ोसी राज्य के राजा विक्रम सिंह ने हमला कर दिया है। और सबसे बुरी खबर यह है कि हमारी सेना का एक बड़ा हिस्सा जो वहां तैनात था, रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ गया है। वे हथियार उठाने की हालत में भी नहीं है। दुश्मन तेजी से राजधानी की ओर बढ़ रहा है। राजा के हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया। यह कैसे हो सकता है? उसकी सेना तो सबसे शक्तिशाली थी। उसने तुरंत सेनापति को बुलाने का आदेश दिया, लेकिन तभी एक और सेवक भागता हुआ आया। राजा ज्ञानवर्धन के हाथ से गिलास छूटने की आवाज अभी गूंज ही रही थी कि दूसरा सेवक लड़खड़ाता हुआ कक्ष में दाखिल हुआ। उसके कपड़े धुएं से काले हो रहे थे और वह बुरी तरह खांस रहा था। उसने जमीन पर घुटने टेकते हुए कहा, महाराज, गजब हो गया। शाही अनाज के भंडार में अचानक भीषण आग लग गई है। सैनिक और सेवक आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग पानी से बुझने के बजाय और भड़क रही है। ऐसा लग रहा है मानो साक्षात अग्निदेव कुपित हो गए हों। राजा ज्ञानवर्धन सन्न रह गए। एक ही समय पर सीमा पर हमला और घर के अंदर आग, यह संयोग नहीं हो सकता था। लेकिन उनका अहंकार अभी भी उन पर हावी था। उन्होंने मेज पर जोर से मुक्का मारा और गरजे, यह जरूर किसी गद्दार का काम है। विक्रम सिंह ने हमला करने से पहले मेरे राज्य में जासूस भेजे होंगे। सेनापति, तुरंत सेना को तैयार करो। मैं स्वयं युद्ध भूमि में जाऊंगा। मैं दिखा दूंगा कि ज्ञानवर्धन को हराना असंभव है। हर्षवर्धन, जो अभी भी वहीं खड़ा था, आगे बढ़ा। उसने राजा के कंधे पर हाथ रखा और विनती की, भैया रुकिए, ये सामान्य घटनाएं नहीं है। एक साथ इतनी विपत्तियां आना शुभ संकेत नहीं है। अभी भी समय है। भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। अपनी गलती की क्षमा मांगिए। युद्ध टल सकता है, विपत्ति टल सकती है। राजा ने झटक कर हर्षवर्धन का हाथ हटा दिया। राजा की आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उसने कहा, कायर, तुम डरपोक हो, इसलिए भजन कीर्तन में छिपे रहते हो। मुझे उपदेश मत दो। तुम अपनी मूर्तियों की रक्षा करो। मैं अपने राज्य की रक्षा अपनी तलवार से करूंगा। इतना कहकर राजा ज्ञानवर्धन अपने कवच और हथियार लेने के लिए तेज कदमों से बाहर निकल गए। महारानी उर्मिला भी घबराई हुई थीं, लेकिन उन्हें अपने पति के पराक्रम पर पूरा भरोसा था। वह भी उनके पीछे चली गईं। हर्षवर्धन वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से बुदबुदाया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हे प्रभु, मेरे भाई की रक्षा करना। कुछ ही देर में राजा ज्ञानवर्धन अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर कूच कर गए। लेकिन आज कुछ अलग था। जिस घोड़े पर वे हमेशा सवार होते थे, जो हवा से बातें करता था, आज वह भी बार बार बिदक रहा था। आसमान में काले बादलों का ऐसा जमावड़ा था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। जैसे ही राजा की सेना ने शहर की सीमा पार की, भयानक आंधी चलने लगी। धूल इतनी उड़ रही थी कि सैनिकों को हाथ नहीं सूझ रहा था। दुश्मन राजा विक्रम सिंह की सेना सामने खड़ी थी। युद्ध का बिगुल बजा और दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गईं। राजा ज्ञानवर्धन बहुत वीर थे। उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी, लेकिन आज किस्मत उनसे रूठी हुई थी। वे जिस सैनिक पर वार करते, वह वार खाली चला जाता।
अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। राजा का रथ कीचड़ में फंस गया। राजा ने सारथी को चिल्लाकर आदेश दिया, रथ आगे बढ़ाओ, लेकिन रथ का पहिया जमीन में धंसता ही जा रहा था। तभी दुश्मन का एक तीर आकर राजा के सारथी को लगा और वह वहीं ढेर हो गया। राजा अब अकेले थे। उन्होंने नीचे कूदकर लड़ने का फैसला किया, लेकिन कीचड़ में उनके पैर जम गए थे। उधर महल में भी हाहाकार मचा हुआ था। आग ने विकराल रूप ले लिया था और अब वह राजमहल की ओर बढ़ रही थी। महारानी उर्मिला अपनी दासियों के साथ सुरक्षित स्थान की तलाश में भाग रही थीं। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, महारानी जी, अनर्थ हो गया, हमारी सेना बिखर रही है। महाराज युद्ध में घिर चुके हैं। दुश्मन के सैनिक महल के गुप्त रास्ते से अंदर घुसने वाले हैं। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। उर्मिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस सत्ता और ताकत का उन्हें इतना घमंड था, वह पल भर में रेत के महल की तरह ढह रहा था। उसने कांपते हुए पूछा, और हर्षवर्धन, वह कहां है? सैनिक ने सिर झुका लिया। पता नहीं महारानी जी, पूजा कक्ष में वे नहीं मिले। शायद वे पहले ही सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं, या फिर। सैनिक ने बात अधूरी छोड़ दी। युद्ध भूमि में राजा ज्ञानवर्धन बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनका कवच टूट चुका था और उनकी तलवार भी हाथ से छूट गई थी। राजा विक्रम सिंह ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। अपनी आसन्न मृत्यु को सामने देख पहली बार राजा ज्ञानवर्धन के मन में डर पैदा हुआ, लेकिन वह वीर था। उसने हार नहीं मानी। उसने किसी तरह एक दुश्मन सैनिक के घोड़े को छीना और जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग निकला। ये वही राजा था जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे। आज वही राजा अपनी जान बचाने के लिए चोरों की भांति भाग रहा था। महल के गुप्त रास्ते से महारानी उर्मिला भी कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकली। संयोग देखिए, जंगल के एक सुनसान हिस्से में राजा और रानी का मिलन हुआ। दोनों की हालत दयनीय थी। राजा के शाही वस्त्र फटे हुए थे, शरीर से खून रिस रहा था। रानी के गहने कहीं गिर चुके थे और उनके चेहरे पर कालिख लगी थी। राजा ने उर्मिला को देखा और शर्म से नजरें झुका लीं। जिस पत्नी के सामने वह हमेशा गर्व से सिर उठाए रहता था, आज उसी के सामने वह एक पराजित भगोड़े की तरह खड़ा था। रात घनी हो चुकी थी। जंगल में जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थीं। कल तक जो मखमली बिस्तर पर सोते थे, आज उन्हें कंकड़ पत्थर और कांटों भरी जमीन पर चलना पड़ रहा था। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। चलते चलते उर्मिला थक कर एक पेड़ के नीचे गिर पड़ी। उन्होंने रोते हुए कहा, महाराज, यह हमारे साथ क्या हो गया? सुबह तक हम इस राज्य के स्वामी थे और शाम होते होते हम भिखारी बन गए। क्या यह कोई बुरा सपना है? राजा ज्ञानवर्धन ने पेड़ के तने का सहारा लिया और भारी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता उर्मिला, ऐसा लगता है जैसे समय ने हमारे साथ कोई क्रूर मजाक किया है। मेरी तलवार, मेरी रणनीति, मेरी ताकत सब आज बेकार हो गए। उस तूफान ने, उस कीचड़ ने मुझे हरा दिया, वरना विक्रम सिंह की क्या मजाल थी जो मेरे सामने टिक पाता। तभी दूर कहीं बादलों के गरजने की आवाज के साथ साथ एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। राजा चौंक गया। कौन है वहां? उसने चिल्लाकर पूछा, लेकिन सिर्फ हवा की साएं साएं ही जवाब में मिली। भूख ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। राजा को याद आया कि सुबह उस बूढ़े ब्राह्मण को उन्होंने एक मुट्ठी अनाज देने से मना कर दिया था और धक्के मारकर निकाला था। आज वही राजा जंगल में एक एक फल के लिए तरस रहा था, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उर्मिला ने सिसकते हुए कहा, महाराज, मुझे बहुत प्यास लगी है, गला सूखा जा रहा है। राजा ने बेबसी से इधर उधर देखा। पास में कोई नदी या तालाब नहीं था। वह उठा और बोला, तुम यहीं रुको, मैं आसपास पानी तलाशता हूं। राजा अंधेरे में झाड़ियों को हटाता हुआ आगे बढ़ा। कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसे लगा शायद कोई लकड़हारा या कोई साधु वहां होगा। उम्मीद की एक किरण जागी। वह उस रोशनी की तरफ बढ़ा। जब वह करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक छोटी सी कुटिया है
जिसके बाहर एक दिया जल रहा है। कुटिया के अंदर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। राजा ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से एक भारी आवाज आई। राजा ने कहा, मैं एक राहगीर हूं, रास्ता भटक गया हूं, मेरी पत्नी प्यासी है, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? राजा ने अपनी असली पहचान छिपाना ही ठीक समझा, क्योंकि अब वह राजा नहीं, एक भगोड़ा था। दरवाजा खुला और एक भील बाहर आया। उसके हाथ में एक मशाल थी। उसने राजा को ऊपर से नीचे तक देखा। राजा के फटे हुए शाही कपड़े देखकर वह समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भील ने मुस्कुराते हुए कहा, रास्ता तो तुम बहुत पहले भटक गए थे मुसाफिर, जंगल का रास्ता तो अब ढूंढ रहे हो, आओ पानी है। भील की बात में एक गहरा अर्थ छिपा था, जो राजा उस समय समझ नहीं पाया। भील ने उन्हें पानी दिया और कुछ कंदमूल खाने को दिए। राजा ने वह कंदमूल लिए और दौड़कर उर्मिला के पास आया। दोनों ने पागलों की तरह पानी पिया और वह कड़वा फल खाया। जो राजा 56 भोग के बिना थाली को हाथ नहीं लगाता था, आज वह जंगली कड़वे फल को अमृत मानकर खा रहा था। खाना खाने के बाद थोड़ी जान में जान आई। वे दोनों उसी पेड़ के नीचे लेट गए, लेकिन नींद कहां आने वाली थी। मच्छरों का भिनभिनाना और जंगली जानवरों का डर उन्हें सोने नहीं दे रहा था। उर्मिला ने लेटे लेटे आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, महाराज, क्या आपको उस ब्राह्मण की बात याद है? उन्होंने कहा था, लक्ष्मी उसी घर में टिकती है जहां नारायण का सम्मान होता है। आज गुरुवार है, हमने हर्षवर्धन की पूजा रोकी, उस ब्राह्मण का अपमान किया। क्या यह सब उसी का फल तो नहीं? राजा ज्ञानवर्धन एकदम से उठ बैठा। उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। उसने खींचते हुए कहा, चुप हो जाओ उर्मिला, तुम भी हर्षवर्धन जैसी बातें करने लगी। यह सब केवल एक संयोग है। युद्ध में हार जीत होती रहती है। मैं फिर से सेना इकट्ठी करूंगा, फिर से हमला करूंगा और अपना राज्य वापस लूंगा। यह मेरा बाहुबल है जिसने मुझे राजा बनाया था, किसी की कृपा नहीं। उर्मिला चुप हो गई, लेकिन उसका मन मान चुका था कि यह कोई साधारण संयोग नहीं है। रात बीतने लगी। अगले दिन की सुबह उनके लिए और भी कठिन परीक्षा लेकर आने वाली थी। जैसे ही सूरज निकला, राजा और रानी ने आगे बढ़ने का फैसला किया, ताकि वे राज्य की सीमा से बहुत दूर निकल जाए, जहां विक्रम सिंह के सैनिक उन्हें ढूंढ न सकें। वे चलते चलते एक दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए। यह राज्य चंद्रपुर था। यहां का राजा बहुत ही न्यायप्रिय था, लेकिन यहां के नियम बहुत सख्त थे। ज्ञानवर्धन और उर्मिला अब पूरी तरह भिखारियों जैसे लग रहे थे। उनके कपड़े तार तार हो चुके थे, बाल बिखरे हुए थे और शरीर धूल से सना था। बाजार के बीच से गुजरते समय हलवाई की दुकान से आ रही पूरी और सब्जी की खुशबू ने राजा के कदमों को रोक लिया। उसकी जेब खाली थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे भोजन के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन पेट की आग इंसान से सब कुछ करवा लेती है। राजा झिंझकते हुए हलवाई के पास गया और धीमी आवाज में बोला, भैया, हम परदेसी हैं, हमारा सब कुछ लुट गया है, क्या थोड़ा भोजन मिल सकता है? हलवाई, जो बहुत व्यस्त था, उसने बिना देखे ही झिड़क दिया, हटो यहां से, सुबह सुबह बोहनी के समय भिखारी आ जाते हैं, जाओ आगे जाओ, यहां कुछ नहीं मिलेगा। यह वही शब्द थे जो राजा ने उस ब्राह्मण से कहे थे, मांगो क्या मांगना है और यहां से चलते बनो। आज वही शब्द, वही अपमान उसे वापस मिल रहा था। कर्म का चक्र अपना पहला फेरा पूरा कर चुका था। राजा अपमान का घूंट पीकर रह गया। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी बाजार में शोर मचा, चोर चोर, पकड़ो इसे। भीड़ एक आदमी के पीछे भाग रही थी। वह आदमी राजा ज्ञानवर्धन से टकराया और एक पोटली राजा के पास गिर गई। वह आदमी तो भाग गया, लेकिन भीड़ ने राजा को घेर लिया। यही है उसका साथी, इसी ने पोटली पकड़ी है, एक आदमी चिल्लाया। राजा घबरा गया, नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो। वह यह भी नहीं कह सकता था कि वह राजा ज्ञानवर्धन है, क्योंकि लोग उस पर हंसते या उसे पागल समझते। इससे पहले कि वह कुछ समझा पाता, भीड़ ने उसे और उर्मिला को पकड़ लिया।
चलो इन्हें कोतवाल के पास ले चलते हैं, आज तो इनकी शामत आएगी। राजा और रानी को धक्के मारते हुए कोतवाल के पास ले जाया गया। नियति देखो, जिस राजा के इशारे पर लोगों को सजा मिलती थी, आज वही राजा चोरी के झूठे इल्जाम में एक छोटे से कोतवाल के सामने सिर झुकाए खड़ा था। कोतवाल ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए पूछा, तो तुम दोनों परदेसी बनकर चोरी करते हो? सच बताओ, वह दूसरा चोर कहां गया? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महोदय, हम संभ्रांत लोग हैं, हम मुसीबत के मारे हैं, हमारा उस चोर से कोई लेना देना नहीं है, वह तो हमसे टकराकर भाग गया। कोतवाल हंसा, संभ्रांत? तुम्हारी शक्ल तो भिखारियों से भी बदतर है, और अगर तुम चोर नहीं हो तो तुम्हारे पास यह पोटली कैसे आई? सिपाहियों, डाल दो इन्हें काल कोठरी में, और कल सुबह इन्हें नगर के चौराहे पर कोड़े मारे जाएंगे। काल कोठरी, कोड़े! राजा ज्ञानवर्धन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उर्मिला बेहोश होकर गिरने ही वाली थीं कि राजा ने उन्हें संभाला। सिपाहियों ने उन्हें घसीटते हुए ले जाकर एक बदबूदार और अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। लोहे का भारी दरवाजा बंद हुआ और उसके साथ ही बाहर की रोशनी भी बंद हो गई। उस घुप अंधेरे में बैठकर राजा ज्ञानवर्धन पहली बार फूट फूट कर रोया। काल कोठरी का वह अंधेरा राजा ज्ञानवर्धन के जीवन का सबसे भयानक अंधेरा था। बाहर की दुनिया में रात हो चुकी थी, लेकिन उस कोठरी में तो दिन और रात का कोई अंतर ही नहीं था। चारों तरफ सीलन की बदबू थी और दीवारों पर अजीब सी काई जमी हुई थी। कोने में चूहों की दौड़ भाग की आवाजें आ रही थीं, जो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर दें। महारानी उर्मिला, जिन्होंने कभी फूल से भारी कोई चीज नहीं उठाई थी, आज ठंडी और गंदी जमीन पर सिकुड़ कर बैठी थीं। उनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, लेकिन डर अब भी उनके चेहरे पर था। काफी देर की खामोशी के बाद राजा ज्ञानवर्धन ने भारी आवाज में कहा, उर्मिला, क्या तुम जाग रही हो? उर्मिला ने धीरे से जवाब दिया, नींद किसे आएगी महाराज? यह जगह, क्या हम सच में वही लोग हैं जो कल तक रेशम के गद्दों पर सोते थे? मुझे तो लगता है कि हम किसी और के जीवन की सजा भुगत रहे हैं। राजा ने एक गहरी सांस ली। अंधेरे में उनका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उनकी आवाज में एक टूटता हुआ अहंकार साफ सुनाई दे रहा था। उन्होंने कहा, नहीं उर्मिला, हम किसी और की नहीं, अपने ही कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। जब हम उस कोठरी में आए तो मुझे बार बार उस बूढ़े ब्राह्मण का चेहरा याद आ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जब उसने कहा था, धन और सत्ता तो आती जाती छांव है। मैंने उसे धक्के मारकर निकलवाया था। आज नियति ने मुझे उसी हालत में लाकर खड़ा कर दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह ब्राह्मण होकर भी शांत था और मैं राजा होकर भी आज भिखारी से बदतर हूं। उर्मिला ने सिसकते हुए कहा, और हर्षवर्धन, हमने उसे कितना बुरा भला कहा, उसकी पूजा की थाली को ठोकर मारी। वह सही कहता था महाराज, समय से बलवान कोई नहीं होता। शायद भगवान विष्णु हमें यही समझाने के लिए यह सब दिखा रहे हैं। राजा चुप हो गया। पहली बार उसे लगा कि उसका बाहुबल, उसकी तलवार, उसकी विशाल सेना, सब कुछ व्यर्थ था। अगर ईश्वर की कृपा न हो तो राजा को रंक बनने में एक पल भी नहीं लगता। वह रात दोनों ने अपने किए पर पछतावा करते हुए और पुरानी बातों को याद करते हुए बिताई। सुबह हुई। लोहे का भारी दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। तेज रोशनी अंदर आई, जिससे राजा और रानी की आंखें चूंधियां गईं। कोतवाल 2 सिपाहियों के साथ अंदर आया। उसके हाथ में एक कोड़ा था। राजा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या एक राजा को अब कोड़े खाने पड़ेंगे? अपमान की यह अंतिम सीमा थी। कोतवाल ने हंसते हुए कहा, अरे ओ परदेसियों, बाहर निकलो, लगता है तुम्हारे सितारे अभी पूरी तरह नहीं डूबे हैं। राजा ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? कोतवाल ने पान थूकते हुए कहा, शुक्र मनाओ उस असली चोर का, जो रात को नशे की हालत में दूसरे बाजार में पकड़ा गया। उसके पास से चोरी का सारा सामान बरामद हो गया है। उसने कबूल कर लिया है कि तुम दोनों का उस चोरी से कोई लेना देना नहीं था। तुम लोग सिर्फ गलत समय पर गलत जगह थे। उर्मिला ने राहत की सांस ली। तो क्या हम जा सकते हैं?
हाँ, जा सकते हो, कोतवाल ने कड़ी आवाज में कहा। लेकिन खबरदार जो दोबारा इस शहर में आवारागर्दी करते हुए दिखे। शक्ल से तो तुम लोग भले घर के लगते नहीं हो, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस शहर से निकल जाओ या कोई काम धाम ढूंढ लो। मुफ्त की रोटियां यहां नहीं मिलेंगी। सिपाहियों ने उन्हें धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया। राजा ज्ञानवर्धन और रानी उर्मिला फिर से सड़क पर थे। आजाद तो थे, लेकिन लाचार थे। पेट में भूख की आग अब और तेज हो गई थी। कल से उन्होंने सिर्फ जंगल के कड़वे फल और थोड़ा पानी पिया था। राजा ने उर्मिला की तरफ देखा। भूख से उर्मिला का चेहरा पीला पड़ गया था। राजा ने अपनी मुट्ठी भींची और तय किया कि वह भीख नहीं मांगेगा, वह काम करेगा। उसके पास ताकत है, शरीर है, वह मेहनत करके अपनी पत्नी का पेट भरेगा। वे दोनों बाजार में आगे बढ़े। राजा ने देखा कि एक जगह लकड़ियों का टाल है, जहां बहुत से मजदूर बड़ी बड़ी लकड़ियां काट रहे हैं। राजा वहां गया और मालिक से बोला, भाई, मुझे काम चाहिए, मैं कोई भी मेहनत का काम कर सकता हूं। मालिक ने राजा के फटे कपड़े और मजबूत शरीर को देखा। उसने कुल्हाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, अगर काम करना है तो वो सामने लकड़ियों का ढेर पड़ा है, उन्हें फाड़ना है। दिन भर काम करोगे तो शाम को 5 मुद्राएं मिलेंगी। मंजूर है। 5 मुद्राएं। यह रकम राजा के लिए कभी तिनके के बराबर भी नहीं थी, लेकिन आज यह उसे जीवन दान जैसी लगी। राजा ने तुरंत हां कर दी। राजा ने भारी कुल्हाड़ी उठाई। उसने जीवन में केवल तलवार चलाई थी, कुल्हाड़ी कभी नहीं। उसने जोश में आकर लकड़ी पर पहला वार किया। लकड़ी सख्त थी, कुल्हाड़ी फिसल गई और राजा के पैर के पास जाकर लगी। बाल बाल बचे। मालिक चिल्लाया, अरे ध्यान से, काम मांगते हो और कुल्हाड़ी चलानी नहीं आती? अगर पैर काट लिया तो उसका हर्जाना कौन देगा? राजा ने माफी मांगी और दोबारा कोशिश की। धूप तेज हो रही थी। राजा पसीने से लथपथ हो गया। उसके हाथों में जहां कभी तलवार की मूठ के निशान भी नहीं पड़ते थे, अब छाले पड़ने लगे थे। हर वार के साथ उसके कंधों में दर्द हो रहा था। भूख और प्यास के कारण आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। उसे उर्मिला का चेहरा याद था, जो पास ही एक पेड़ की छांव में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। दोपहर होते होते राजा के हाथों के छाले फूट गए और उनसे खून रिसने लगा। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वह हांफते हुए जमीन पर बैठ गया। मालिक ने यह देखा तो वह गुस्से से आया और बोला, बस हो गया काम? अरे तुमसे तो एक तना भी ठीक से नहीं कटा। तुम जैसे नाजुक लोग सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ना जानते हैं। निकलो यहां से, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक, मैंने आधी लकड़ियां तो काट दी हैं, कम से कम कुछ तो दे दीजिए, मेरी पत्नी भूखी है। मालिक ने दया दिखाते हुए 2 छोटी मुद्राएं राजा की ओर फेंकी और कहा, ये लो और दफा हो जाओ, कल से यहां शक्ल मत दिखाना। राजा ने वे 2 मुद्राएं उठाईं। उसकी आंखों में आंसू थे। वह लड़खड़ाते कदमों से उर्मिला के पास पहुंचा। उर्मिला ने राजा के लहूलुहान हाथ देखे तो उसकी चीख निकल गई। उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और राजा के हाथों पर पट्टी बांधी। महाराज, यह सब क्या है? उर्मिला ने रोते हुए पूछा। राजा ने उदास मुस्कान के साथ कहा, यह मेरे कर्मों का फल है उर्मिला। आज पता चला कि एक मजदूर अपना पेट भरने के लिए कितना खून पसीना बहाता है, और मैंने हमेशा उनकी मेहनत को कम समझा। चलो इन 2 मुद्राओं से कुछ खाने को लेते हैं। वे दोनों एक छोटी सी दुकान पर गए और रूखी सूखी रोटियां खरीदी। पास के तालाब से पानी पिया और रोटियां खाईं। पेट तो भर गया, लेकिन मन अभी भी अशांत था। शाम हो रही थी। रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वे भटकते भटकते शहर के किनारे एक पुराने टूटे फूटे मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर वीरान था। शायद बहुत सालों से वहां कोई पूजा नहीं हुई थी। छत टूटी हुई थी और मूर्तियां धूल से सनी थीं। उर्मिला ने कहा, महाराज, आज रात हम यहीं रुक जाते हैं, कम से कम छत तो है। राजा ने हामी भरी। वे मंदिर के चबूतरे पर बैठ गए। सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा छाई हुई थी। तभी राजा की नजर
मंदिर के कोने में पड़े एक पुराने पंचांग के पन्ने पर पड़ी, जो हवा से उड़कर वहां आया था। राजा ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, गुरुवार व्रत कथा और महत्व। राजा का दिल जोर से धड़का। आज कौन सा दिन था? उसने हिसाब लगाया। हां, कल गुरुवार था, वही गुरुवार जिसका उसने अपमान किया था। राजा ने वह पन्ना उर्मिला को दिखाया। उर्मिला ने उसे पढ़ा और कहा, महाराज देखिए, नियति हमें बार बार संकेत दे रही है। कल गुरुवार है, हम इस उजड़े हुए मंदिर में हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन शायद यही सही समय है। क्यों ना हम कल यहीं इस टूटे मंदिर में भगवान विष्णु का व्रत रखें। हमारे पास चने की दाल या गुड़ तो नहीं है, लेकिन हम सच्चे मन से प्रार्थना तो कर सकते हैं। राजा ज्ञानवर्धन सोच में पड़ गया। उसका तार्किक मन अभी भी पूरी तरह से समर्पण के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके हालात उसे मजबूर कर रहे थे। उसने सोचा, जब सब कुछ करके देख लिया और हार गया, तो अब एक बार हर्षवर्धन के रास्ते पर भी चलकर देख लेता हूं। उसने कहा, ठीक है उर्मिला, कल हम व्रत रखेंगे, लेकिन हमारे पास पूजा की सामग्री नहीं है और न ही कथा पढ़ने के लिए कोई किताब। हम कैसे करेंगे? उर्मिला ने कहा, महाराज, हर्षवर्धन कहता था कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, सामग्री के नहीं। हम पानी से ही पूजा करेंगे, और जो कथा मुझे याद है या जो हर्षवर्धन सुनाता था, हम उसे ही दोहराएंगे। रात गहरी हो गई। वे दोनों मंदिर के ठंडे फर्श पर सो गए, लेकिन राजा को एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह घने जंगल में है और एक शेर उसका पीछा कर रहा है। वह भाग रहा है, लेकिन रास्ता बंद हो जाता है। शेर उस पर छलांग लगाने ही वाला होता है कि तभी एक पीली रोशनी प्रकट होती है। उस रोशनी में से एक आवाज आती है, ज्ञानवर्धन, अभिमान त्याग दो, शरण में आ जाओ। राजा हड़बड़ाकर जाग गया। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सुबह होने वाली थी। पूर्व दिशा में हल्का उजाला हो रहा था। यह गुरुवार की सुबह थी। राजा उठा और उसने पास के तालाब में स्नान किया। उर्मिला भी जाग चुकी थी। दोनों ने गीले कपड़ों में ही मंदिर की सफाई की। झाड़ू तो था नहीं, तो पेड़ के पत्तों से ही धूल हटाई। अब समस्या थी पूजा की। न फूल थे, न अगरबत्ती, न प्रसाद। तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर के पीछे एक गाय चर रही थी। वह अपने आप मंदिर के पास आई और वहां उगी तुलसी के पास खड़ी हो गई। उसी समय एक छोटा सा बालक, जो ग्वाला लग रहा था, वहां आया। उसके हाथ में एक लोटा दूध और कुछ पीले फूल थे। बालक ने राजा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, क्या आप यहां पूजा कर रहे हो? मेरी मां ने यह दूध और फूल दिया है भगवान को चढ़ाने के लिए। क्या आप इसे चढ़ा दोगे? मुझे खेलने जाना है। राजा हैरान रह गया। इस वीरान जगह पर यह बालक कहां से आया? उसने कांपते हाथों से वह दूध और फूल ले लिए। बालक हंसता हुआ वहां से भाग गया। राजा और रानी ने भगवान विष्णु की टूटी हुई मूर्ति को दूध से नहलाया और वे पीले फूल चढ़ाए। अब वे दोनों हाथ जोड़कर बैठ गए। उर्मिला ने कथा सुनाना शुरू किया। वही कथा जो हर्षवर्धन हर गुरुवार को सुनाता था और जिसे राजा अपने कक्ष से सुनता था, लेकिन कभी ध्यान नहीं देता था। आज वह एक एक शब्द को पी रहा था। एक समय की बात है। भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उर्मिला की आवाज मंदिर में गूंजने लगी। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही थी, राजा ज्ञानवर्धन के अंदर का पत्थर पिघल रहा था। उसे अपनी एक एक गलती याद आ रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने हर्षवर्धन को डांटा था, कैसे उस ब्राह्मण को अपमानित किया था। कथा समाप्त हुई। राजा ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार सच्चे दिल से पुकारा, हे जगत पालक, मैं अज्ञानी हूं। मैंने अपनी ताकत के घमंड में आपको नहीं पहचाना। मुझे क्षमा करें प्रभु। मुझे मेरा राज्य नहीं चाहिए, मुझे बस शांति चाहिए। मेरे पापों को माफ कर दो। राजा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना ऐसा था मानो बरसों का जमा हुआ मैल धुल रहा हो। तभी मंदिर के बाहर घोड़ों की टाप सुनाई दी। बहुत सारे घोड़े। क्या कोतवाल फिर आ गया, या विक्रम सिंह के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए यहां तक पहुंच गए? राजा और रानी घबराकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि धूल का एक गुब्बार मंदिर की ओर बढ़ रहा है।
सबसे आगे एक रथ था जिस पर शाही ध्वज लगा था, लेकिन यह ध्वज विक्रम सिंह का नहीं था। यह तो उसी के मित्र राज्य